हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है, जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं जिसको बेसिक मैथ नहीं आता है उसके लिए ये है वीडियो। और जैसे बोर्ड मास, आप बिना बोर्ड मास पढ़े हुए आंसर तो ला सकते हैं लेकिन करेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको बोर्ड मास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम आपको बोर्ड मास के हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हल करेंगे और एक एक टॉपिक पर हम लोग बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है और कितना अनिवार्य है, कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चाहे आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप 0 से लेकर के 10 तक हो या 10 से मतलब 11, 12 जो भी हैं, सबके लिए अनिवार्य है। चलिए देखते हैं। तो बोर्ड मास जो होता है दोस्त, BODMAS, बोर्ड मास, ठीक है दोस्त। चलिए बी से जो होता है, बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है दोस्त, क्या होता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट जो होते हैं ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 3 प्रकार के। सबसे पहले देखिए, ये छोटा ब्रैकेट है, इसके बाद एक ठो मझला ब्रैकेट होगा ऐसे, इसके बाद जो है दोस्त, इसके बाद एक ठो बड़ा ब्रैकेट होगा ऐसे, ठीक है। तो ये 3 ब्रैकेट होते हैं। ऐसे एक ठो और ब्रैकेट की श्रेणी में कोणीय ब्रैकेट कहलाता है, ऐसे रहता है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर यूज आपको ये 3 ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो ये तीनों ब्रैकेट में सबसे पहले हम किस ब्रैकेट का काम करेंगे? सबसे पहले ये छोटा ब्रैकेट, इसका मझला ब्रैकेट, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट का बात करेंगे या काम किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। इसके बाद ऑफ, ओ से होता है दोस्त ऑफ, और ऑफ को हम कहते हैं का, और का मतलब होता है गुना। अभी तो सिर्फ हम इसके बारे में बता रहे हैं, इसका यूज करना इसी वीडियो में हम सिखाएंगे अच्छे से कि कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है। और डी से होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग होता है दोस्त, क्या होता है? भाग। अच्छा, एम से होता है मल्टीप्लाई, जिसको हम कहते हैं गुणा। क्या कहते हैं दोस्त? गुना कहते हैं, ठीक है। और ए से होता है एडिशन, जिसको हम कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं? जोड़। और एस से होता है सबट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं घटाव। क्या कहते हैं दोस्त? घटाव। तो सबसे पहले आपका जो बेसिक जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम, ये सब कंप्लीट हो जाने के जस्ट बाद अगर सबसे अनिवार्य अगर मैथमेटिक्स में कुछ है ना दोस्त, तो वो है आपका बोर्ड मास। अगर बोर्ड मास की जानकारी आपको अच्छे से है तो मैं आशा के साथ कहता हूं कि आपका मैथमेटिक्स बहुत सुंदर रहेगा और आगे आप अच्छे से मैथ को बना पाएंगे। लेकिन यदि बोर्ड मास आप नहीं जानते हैं तो आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा लेकिन आंसर करेक्ट नहीं आएगा, इसलिए बोर्ड मास बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अब देखते हैं दोस्त, ये ब्रैकेट में जो होता है, पहले छोटा ब्रैकेट का काम, इसके बाद मझला का, इसके बाद बड़ा का। अब देखिए, अब तो ये तो हम समझ गए। अब ये बोर्ड मास में सबसे पहले किसका काम होता है? ये तो अब ब्रैकेट में देख लिए ना, अब बोर्ड मास में देखेंगे सबसे पहला किसका काम होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट आपको अगर दिखाई देगा कोई भी इक्वेशन में, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है दोस्त। चलिए, इसके बाद ऑफ, मतलब इसके बाद का काम होगा। हम पहले लिख दिए यहाँ पे, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुना। गुना लिखना नहीं है, का को का छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो गुना अगर लिखते हैं तो मल्टीप्लाई और गुना में यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा आपको, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि नहीं। इसके बाद जैसे ब्रैकेट का काम हो गया, ऑफ का काम हो गया, इसके बाद डिवाइड का काम करेंगे, मतलब भाग का काम करेंगे। इसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई का काम, इसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब गुना का काम करेंगे। इसके बाद करेंगे ऐड का काम, मतलब जोड़ का। इसके बाद करेंगे घटाव का काम, मतलब सबट्रैक्शन का काम, ठीक है। तो ये आपका ये जो है ये प्रोसेस रहेगा दोस्त। अगर कुछ आदमी क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास में जो पढ़ते हैं उसको अगर बोर्ड मास का अगर जानकारी कुछ बच्चे के पास जब नहीं रहता है, जो नए बच्चे आते हैं, तो वो क्या करता है, जैसे तैसे कर देते हैं। पहले ब्रैकेट का काम करना चाहिए तो सबसे पहले देखेगा सीरियल में कौन सा आ रहा है, पहले कौन आ रहा है वही पहले करेगा, चाहे वो जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब तो ये हम पहले थोड़ा सा बोर्ड मास के बारे में इंट्रोडक्शन दिए, अब इसका हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल जब हम सोल्व करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल को हम लिखेंगे और एग्जाम्पल को लिख करके इसके बाद हम सोल्व करके दिखाएंगे कि एग्जाम्पल सोल्व कैसे किया जाता है। और ये बोर्ड मास जो होता है बहुत अनिवार्य होता है दोस्त। मैथमेटिक्स सीखने के लिए बोर्ड मास बहुत ज़रूरी होता है। तो अब देखिए, बोर्ड मास में हमें देखना है कि जैसे हम यहाँ पे लिखे 4 है, पहला क्वेश्चन है, और यहाँ पे दे दिए भाग,
या मान लीजिए कि यहाँ पे हम दे दिए भाग, है कि नहीं। अब यहाँ पे दे दिए आपको जोड़ है, इसके बाद फिर दे दिए यहाँ पे 4, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से सबसे पहला कौन सा आ रहा है। ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, इसका काम होगा नहीं। ऑफ मतलब गुना का, ये तो है नहीं, तो इसका भी काम नहीं होगा। अब बताइए डिवाइड मतलब भाग का काम है कि नहीं, किसका काम होगा दोस्त, भाग का काम। तो पहले ये दोनों का काम होगा, मतलब 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1, और ये प्लस इसके बाद 4। अब इसमें फिर चेक करेंगे, मल्टीप्लाई तो है नहीं, इसका भी काम नहीं होगा। ऐड मतलब जोड़ है, मतलब 4 1 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को लिखते हैं 2 जोड़ 2 भागा 2। अब यहाँ पर का कंडीशन को बताइए। अब यहाँ पे सबसे पहले किसका काम करेंगे हम, सबसे पहले बताइए, यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट है क्या, नहीं है, नहीं होगा उसका काम। अब देखिए ऑफ है क्या, यहाँ पे ऑफ नहीं है, तो इसका भी काम नहीं होगा। डिवाइड मतलब भाग है, तो हमें ये नहीं देखना है कि शुरू में क्या है, हमें इसके नियम का पालन करना है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है तो 2 जस्ट रहेगा ही, प्लस है तो प्लस रहेगा ही। पहले हमें भाग का काम करना है दोस्त, तो भाग का काम करेंगे, 2 को 2 से भाग करने कितना हो जाएगा 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब कुछ बच्चे जिसको बोर्ड मास की जानकारी नहीं है वो कैसे लाते हैं आंसर, सभी दिखाते हैं। वो क्या करेंगे, पहले 2 को 2 से जोड़ देंगे तो 4 हो गया, और फिर 4 को 2 से भाग कर देंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए आंसर तो आ गया, लेकिन आंसर गलत है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, है कि नहीं, मतलब बोर्ड मास के अनुसार से आपको मैथमेटिक्स पूरा डिपेंड करता है कि बोर्ड मास आपको आता है कि नहीं, तभी आपका करेक्ट आंसर आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे को देख रहे हैं जो बोर्ड मास ना आने के चक्कर में उसका आंसर जो होता है गलत हो जाता है। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सोल्व करके। प्रत्येक बोर्ड मास का जितना भी है, जैसे मान लीजिए एक लंबा सारा क्वेश्चन है, लंबा, जैसे 7 है, प्लस है, 3 है, मल्टीप्लाई है, 2 है, डिवाइड है, फिर 2 है, इसके बाद मान लेते हैं कि फिर मल्टीप्लाई है, या और क्या है, प्लस है, ये हो गया, इसके बाद फिर दे देते हैं प्लस, इसके बाद दे देते हैं 2। अब बताइए अगर ये लंबा प्रोसेस है तो अगर बोर्ड मास की जानकारी नहीं है तो क्या करेंगे, आप शुरू से बनाएंगे। लेकिन बोर्ड मास का अगर जानकारी हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे ब्रैकेट है क्या, नहीं है, उसका काम नहीं होगा। ऑफ है क्या, का नहीं है, उसका भी काम नहीं होगा। डिवाइड भाग है क्या, जी यहाँ पे दिखाई दिया, तो सबसे पहले भाग का काम करेंगे, ठीक है। 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस कितना है 2। चलिए डिवाइड का काम हो गया। क्या मल्टीप्लाई है इसमें, देखते हैं मल्टीप्लाई है कि नहीं, हाँ यहाँ पे दिखाई दिया, तो मल्टीप्लाई का आप काम होगा। तो 7 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 2, चलिए मल्टीप्लाई का भी हो गया। इसका ऐड मतलब जोड़ है क्या, देखते हैं, अब तो सब जोड़ ही है। 7 और 3 10 और 10 और 2 12 आंसर। क्या समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से ये बोर्ड मास का नियम होता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि अब हम थोड़ा सा ऑफ का बात कर लेते हैं, ऑफ कहाँ पे काम करता है। अब जैसे देखिए बोर्ड मास जो होता है ना दोस्त, पूरे अगर शुरू से लेकर के जैसे ये BODMAS मतलब 2 2 4 2 6, ये 6 मतलब 6 पॉइंट को आपको जानना ही पड़ेगा अच्छे से। अगर 6 पॉइंट को अच्छे से जान जाएंगे तो आपका जो है मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखे आपको 24, अब यहाँ पे लिखे का, हम लिखे 1/12। अब देखिए हमें सबसे पहले देखना है क्या यहाँ पे ब्रैकेट है क्या, नहीं है, क्या है इसके बाद का है, तो हम पहले बता दिए दोस्त का मतलब होता है गुना। तो आपको इसके जगह पे गुना लिखना नहीं है, गुना लिखेंगे तो मान लीजिए इसमें आप लिख करके आप काट दीजिएगा। आपको समझना है सिर्फ कि काम का मतलब गुना होता है। तो आप चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, अगर आप जैसे मान लीजिए नए हैं तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आपको समझ जाना है तो डायरेक्ट काट सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ जाना है कि भाई इसका मतलब गुना होता है। अब हम इसलिए कह रहे हैं कि नहीं लिखना है क्योंकि मान लीजिए ये छोटा सा पॉइंट है तब ना आप लिख लीजिएगा, लेकिन हो सकता है आगे सही में कोई गुना वाला अगर आ जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाइएगा कि पहले इस गुना का काम करें कि पहले इस गुना का काम करें। तो सबसे पहले इसका काम होगा ये वाला गुना का, मतलब इसका मतलब क्या होता है। चलिए हम जैसे ये 24 है बीच में दे देते हैं गुना और यहाँ पे दे देते हैं 1/12। अब देखिए दोस्त इसको हम चाहे तो 12 एकम 12 12 दूना 24, ये कट गया। तो 2 को जब हम 1 से काटेंगे, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए का मतलब क्या होता है, गुना होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रैकेट के ऊपर कि ब्रैकेट जो होता है किस प्रकार से यूज होता है नहीं।
और ब्रैकेट जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम होगा, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट, इसके बाद इस पहले छोटा ब्रैकेट, इसके बाद मतलब ब्रैकेट, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट का काम होता है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए छोटा ब्रैकेट को हम गोला भी कहते हैं, छोटा गोला भी कहते हैं, गोलाकार दिखाई देगा आपको। इसके बाद ये जो चौखुट रहेगा उसको हम बोलेंगे वर्गाकार ब्रैकेट। और ये जो है जैसे मझला ब्रैकेट जो होता है कि नहीं, मझला ब्रैकेट जो होता है ये घुंघराला होता है, जैसे मतलब घुंघरू नहीं होता है, इस प्रकार का घुंघराला होता है। और एक होता है कोणीय, ये किसी भी मतलब किसी भी समझ लीजिए कि संख्या को बड़ा छोटा है कि नहीं, उसको बताने के लिए हम इसका कोणीय का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे ब्रैकेट का। जैसे हम बोले यहाँ पे कि 2 है प्लस 2 है, या मान लीजिए कि दोस्त यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ले लेते हैं गुना, और यहाँ पे 2 और ये प्लस है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे मान लीजिए इसको ब्रैकेट में रख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो अब फिर वहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखना है कि ब्रैकेट कहाँ पे है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर ब्रैकेट में तो यहाँ पे प्लस है, तो क्या पहले प्लस का काम कर दे? जी सर, एकदम करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में जोड़ रहेगा उसका काम होगा, चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, भाग हो, कुछ भी रहे, लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं सोल्व करके। ये 2 है तो 2 दे दिए, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे दिए, 2 को अब 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और माइनस कितना है, 1 है। अब देखिए पहले ब्रैकेट का काम कर लिए हम। अब इसके बाद बताइए ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जो कि है नहीं इसमें, इसका डिवाइड मतलब भाग भी इसमें नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे दिखाई दिया मल्टीप्लाई मतलब गुना है, तो 4 दूना कितना हो जाता है दोस्त, 4 दूना 8 और माइनस 1। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद ऐड है मतलब जोड़, जोड़ तो है नहीं तो जोड़ का काम होगा नहीं। इसके बाद घटाव है, तो आप क्या करेंगे, 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा और, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ब्रैकेट के बारे में, ऑफ के बारे में, डिवाइड के बारे में, मल्टीप्लाई के बारे में, एडिशंस, अब इस प्रकार से ये तो समझ में आ गया। और हम आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं जो आप लोग जो है ना हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है 7 + 7 भागा 7 - 7 × 7, ठीक है दोस्त। अब दूसरा कंडीशन है 9 का 1/18 बराबर क्या होगा। इसका तीसरा कंडीशन है 9 + 3 × 3 / 3 बराबर क्या होगा दोस्त। इसके बाद यहाँ पे है 7 + 2 - 2 बराबर क्या होगा। तो ये 4 क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये अलजेब्रा का कुछ वीडियो के साथ मिलते हैं, या अलजेब्रा के टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।